पंजाबी बजीज पैरट्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो एक बहुत ही अहम वीडियो है। देखें, बहुत सारे भाई मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं कि हमें बताया जाए कि हम ब्रीडर जोड़े कहाँ से ख़रीदें और कैसे ख़रीदें, क्योंकि उनका कहना है कि वो जब भी मार्केट वगैरह से ब्रीडर जोड़े ख़रीद कर लाते हैं तो उनके जोड़े कभी भी अंडे और बच्चे नहीं देते। इस तरह उनका पैसा भी ज़ाया होता है और उन पर जो मेहनत करते हैं वो भी ज़ाया हो जाती है और फिर शौक़ की तकमील भी नहीं होती। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा, अगर आप उन पर 100% अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ कोई किसी किस्म का धोखा नहीं होगा, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का जो मौजू है वो ये है कि अगर आप मार्केट से ब्रीडर पेयर ख़रीदते हैं तो आपने ख़रीदते वक्त किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है और किस तरीके से आपने उनको ख़रीदना है। आप इस वीडियो से जुड़े रहिए और इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखें। मैं आपको इंशाल्लाह वो तमाम टिप्स बताऊंगा कि आपने किस तरीके से ब्रीडर पेयर ख़रीदने हैं, और इसके लिए आपको किसी माहर को साथ लेकर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि आप खुद ही इन टिप्स पर अमल करते हुए बेहतरीन ब्रीडर पेयर ख़रीद सकेंगे। आप खुद जाकर मार्केट में अपनी मर्ज़ी से इन टिप्स पर अमल करते हुए अच्छे ब्रीडर पेयर ख़रीद सकते हैं और इंशाल्लाह आपको बेहतरीन ब्रीडर पेयर ख़रीदने को मिलेंगे और इंशाल्लाह वो ब्रीडर पेयर आपका सही निकलेगा और आपके घर पर आकर आपके ब्रीड करेगा। वैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्रीडर पेयर नहीं ख़रीदने चाहिए, और मैं खुद भी आपको कभी मशवरा नहीं दूंगा कि आप ब्रीडर पेयर ही ख़रीदें, बल्कि आपको हमेशा पट्ठे ख़रीदने चाहिए ताकि वो आपके घर पर जवान हो और आपको अच्छी ब्रीड हासिल हो सके। लेकिन कई दोस्त इसरार करते हैं कि हमने ब्रीडर पेयर ही ख़रीदने हैं, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि जब भी वो ब्रीडर पेयर ख़रीदने जाए तो उसमें कुछ चीज़ें लाजमी तौर पर, तो उनमें कुछ चीज़ों का लाजमी तौर पर ध्यान करें। अगर वो इन पर अमल करेंगे तो वो अच्छा ब्रीडर पेयर हासिल कर सकेंगे। दोस्तों, आप जब भी ब्रीडर पेयर मार्केट में ख़रीदने जाएं तो सबसे पहले आपने पिंजरों में बैठे हुए परिंदों को गौर से देखना है, उनकी हरकत व सकनात पर गौर करना है। अगर वो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, उनके पर वगैरह आपको पूरे लग रहे हैं, उनके पर वगैरह कहीं से टूटे हुए नहीं हैं, तो आपने ख़रीदते वक्त किन चीज़ों पे ध्यान रखना है। आपने मादी को अपने बाएं हाथ में पकड़ लेना है उल्टा करके, और उसकी वेंट के करीब देखें और उसके परों को आहिस्ता से फूंक मारें। अगर तो आपको वहाँ पीले रंग की जिल्द नज़र आए तो इसका मतलब है कि ये मादी ठीक नहीं है, इसको चर्बी लगी हुई है, ये आपकी किसी काम की नहीं है, ये बिल्कुल बेकार मादी है। ऐसी मादी बिल्कुल ना खरीदें। लेकिन ये भी हो सकता है कि उसकी जो वेंट है वो ज़रा लटकी हुई हो, तो ऐसी सूरत में क्योंकि आप नए होंगे तो आपको पता नहीं होगा कि ये अंडों वाली मादी है, यानी ये अंडे देने के करीब है या कोई और मसला है। तो ऐसी सूरत में आपको मैंने जो तरीका बताया है कि आपने चेक कर लेना है कि इसको चर्बी लगी हुई ना हो। जिस मादी को चर्बी लगी हुई होती है वो कभी भी अंडे नहीं देती, और उसकी ये वाज़ेह निशानी है कि उसकी जिल्द आपको पीली नज़र आएगी। जो अंडे देने वाली मादी होगी और उसकी वेंट लटकी हुई होगी तो इसका मतलब है कि उसके अंदर अंडे मौजूद हैं और वो देना शुरू करने वाली है। तो ऐसी मादी की जिल्द आपको पीली नज़र नहीं आएगी, बल्कि सुर्खी माइल नज़र, गुलाबी रंग की नज़र आएगी। दोस्तों, आपने दुकानदारों की बातों में बिल्कुल नहीं आना। दुकानदार तो ज़ाहिर है अपना माल बेचने के लिए तरह तरह की बातें बताएगा कि भाई अगर उसके पास चर्बी वाली मादा भी होगी तो वो यही कहेगा कि भाई ये अंडे देने वाली मादी है, अभी 1-2 दिन में अंडे दे देगी, एक अंडा उसने मेरे पास दे दिया है, 1-2 अंडे आपके पास घर जाकर दे देगी। लेकिन आपने कभी भी उसकी बातों में नहीं आना। जब आपको यकीन हो जाए कि ये मादा जो है ये बिल्कुल ठीक है, इसको चर्बी वगैरह नहीं लगी हुई और ये वाकई अंडे देने वाली है और इसकी वेंट लटकी हुई है, तो तभी आपने उसको ख़रीदना है। वैसे बेहतर है, अगर आप नहीं जानते कि चर्बी वाली मादी कौन सी है और अंडे देने वाली मादी कौन सी है, तो अगर किसी मादी की वेंट वाली जगह फूली हुई आपको महसूस हो तो बेहतर ये है ऐसी मादी को आप हरगिज़ ना खरीदें, क्योंकि आपके साथ मुमकिन है धोखा हो सकता है। वो दुकानदार आपको जितना मर्जी इसरार करे, लेकिन अगर आपको तजर्बा नहीं है तो ऐसी मादी कभी भी मत खरीदें। दूसरी बात यह है कि जिस मादी को चर्बी लगी हुई होती है वो अगर किसी कॉलोनी वगैरह में होती है तो उसके वो चूँकि उसका वज़न पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा हो जाता है, आमतौर पर देखने में आया है कि वो उड़ भी नहीं सकती। अंडे देने वाली मादी फिर भी उड़ जाती है, लेकिन वो चर्बी वाली मादी बिल्कुल नहीं उड़ती। इससे अगली बात का जो आपने ध्यान रखना है वो ये है कि आपने मादी के पंजे देखने हैं। पंजों से मुराद उसके पाँव हैं, यानी उसके पाँव के नाखून बिल्कुल ठीक हैं, उसके पाँव की उंगलियां बिल्कुल पूरी हैं। अगर कोई उंगली कम हो, कटी हुई हो या उसके नाखून टूटे हुए हों तो ऐसी मादी भी आपने बिल्कुल नहीं खरीदनी। इसकी वजह यह है
कि जब वो मैटिंग करेगी, जब वो मेल के साथ मैटिंग करेगी तो चूंकि स्टिक को वो मजबूती से पकड़ नहीं पाएगी, तो इस वजह से वो सही तरीके से मैटिंग नहीं कर सकेगी। और जब मैटिंग नहीं कर सकेगी तो फिर अंडे फर्टाइल होने का चांस बहुत कम होता है। तो ऐसी सूरत में जब उसके नाखून पूरे नहीं हैं, उसके पाँव की उंगलियां पूरी नहीं हैं, तो आपने ऐसी मादी को भी बिल्कुल नहीं खरीदना। तीसरी बात यह है कि आपने उसकी चोंच को देखना है। क्या उसकी चोंच बिल्कुल ठीक हालत में है, ज़्यादा बड़ी हुई तो नहीं है, या टूटी हुई चोंच तो नहीं है, यानी उसको खाने पीने का किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं है। अगर इस किस्म का कोई मसला हो तो ऐसी मादी को भी आपने बिल्कुल नहीं खरीदना, क्योंकि अगर उसकी चोंच टूटी हुई होगी या उसमें कोई ख़राबी होगी तो वो इस तरह से वो अपनी खुराक सही तरह से नहीं खा सकेगी और ना ही अपने पैदा होने वाले बच्चों को सही तरीके से फीड करा सकेगी। तो ऐसी मादी जिसकी चोंच ख़राब हो, सही तरीके से नज़र ना आ रही हो, तो ऐसी मादी को आपने बिल्कुल नहीं खरीदना। इससे अगली बात यह है कि आपने उसके परों को देखना है कि उसके पर कहीं से टूटे हुए तो नहीं है, उसको कोई मसला तो उसके परों में नहीं है, उसके पर बिल्कुल ठीक है, वो आसानी से उड़ सकेगी। तो ऐसी मादी जिसके पर पूरे ना हो उसको भी आपने बिल्कुल नहीं खरीदना, क्योंकि अगर वो सही तरीके से उड़ नहीं सकेगी तो वो दाने तक नहीं पहुंच सकेगी, और जब वो दाने तक नहीं पहुंच सकेगी तो वो अपने बच्चों को या अपने लिए कैसे दाना खा सकती है। तो ऐसी मादी खरीदने से भी आपने परहेज़ करनी है। और एक और बात कि आपने देखना है कि इसको जुओं वगैरह की या इस किस्म की कोई बीमारी तो नहीं है, उसकी आंखें बिल्कुल साफ़ हैं, कहीं उन पर कोई ज़ख्म वगैरह का निशान तो नहीं है, उसके पंजों पे कोई ज़ख्म वगैरह का निशान तो नहीं है, वो सही तरीके से जमकर स्टिक पर बैठती है, हरकत करती है, उड़ती है, दाना खाती है, तो तभी आपने मादी को ख़रीदना है। अब बात करते हैं कि नर कैसा होना चाहिए। देखें, जिस तरह की मादी आप ख़रीद रहे हैं, आपको चाहिए कि नर का भी वही साइज़ तकरीबन होना चाहिए। नर की पहचान आप सब भाइयों को पता होगी कि बजरी तोतों में नर की जो सिरी होती है वो नीले रंग की होती है। मैं आम बजरी तोतों की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने इस बात का यकीन करना है कि आप जो नर खरीद रहे हैं वो वाकई नर है। उसके बाद आपने उसके पंजों पर, उसकी उंगलियों पर ध्यान देना है कि उसके नाखून पूरे हैं, उसकी उंगलियां पूरी हैं, वो सेहतमंद है, उसको किसी किस्म की कोई बीमारी तो नहीं, उसके पर वगैरह पूरे हैं, उसकी सिरी से कोई मादा वगैरह तो नहीं बह रहा, यानी उसको कुरैदा वगैरह तो नहीं है। यानी आपने देखना है कि वो बिल्कुल सेहतमंद हो। और सबसे अहम बात यह है कि आपने इस बात का अपने तजर्बे से तयन करना है कि उसकी उम्र और मादी की उम्र एक जैसी है। दोस्तों, अगर आप इन बातों पर ध्यान देंगे, इन बातों पर अमल करेंगे, तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि ज़्यादा नहीं तो 70% चांस है कि ये ब्रीडर जोड़ा आपके घर पर आकर अंडे और बच्चे देगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।